अमीर लड़की ने साइकिल वाला गरीब समझकर कॉलेज में मजाक उड़ाया, लेकिन 5 दिन बाद सच्चाई सामने आई। आज की यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, जिसने हर अपमान को चुपचाप सह लिया, हर जख्म को अपने सीने में दफन कर लिया। लेकिन जिंदगी ने जो खेल खेला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी है आर्यन की और यह कहानी है नेहा की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन दोनों की दुनिया जमीन और आसमान जितनी अलग थी। सुबह के 7 बजे थे। लखनऊ की सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं। हल्की धुंध अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन आर्यन उठ चुका था, बहुत पहले उठ चुका था। उसके घर में सूरज से पहले काम शुरू हो जाता था। आर्यन ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई। उसका रंग कभी नीला रहा होगा, लेकिन अब वो धूप और बारिश की मार से फीका पड़ चुका था। पहिए थोड़े घिसे हुए थे, हैंडल पर जंग की हल्की परत थी, लेकिन आर्यन को उससे कोई शिकायत नहीं थी। यह साइकिल उसकी थी, और जो अपना होता है उससे प्यार होता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। उसने अपनी मां से नजरें मिलाईं। मां रसोई में थी, चूल्हे पर चाय छड़ी हुई थी। मां का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में आर्यन के लिए प्यार हमेशा की तरह चमक रहा था। बेटा, आज दोपहर को खाना लेकर आऊंगी तेरे पास। नहीं मां, तुम मत आना, कॉलेज दूर है, मैं कैंटीन में खा लूंगा। मां जानती थी कि कैंटीन में खाने के पैसे आर्यन के पास नहीं थे, लेकिन वो बेटे की झूठी तसल्ली पर मुस्कुरा देती थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अपना। आर्यन ने अपना बैग उठाया। उसमें एक पुरानी किताब थी, कुछ कागज थे और एक छोटा टिफिन जिसमें मां ने रात की बची हुई रोटी रख दी थी। इतना ही था उसका सामान, इतना ही था उसका कॉलेज जाने का तैयारी। वो साइकिल पर बैठा और निकल पड़ा। दूसरी तरफ लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ी कोठी के सामने एक चमकदार सफेद BMW खड़ी थी। ड्राइवर दरवाजा खोले खड़ा था और नेहा सिंह, लखनऊ के सबसे बड़े बिजनेसमैन रघुवीर सिंह की इकलौती बेटी, धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। नेहा बेहद खूबसूरत थी, लंबे बाल, बड़ी आंखें, महंगे कपड़े। उसके गले में सोने की चेन थी जिसकी कीमत शायद आर्यन के घर की कीमत से ज्यादा होती। उसके हाथ में एक लेटेस्ट आईफोन था और कानों में एयरपॉड्स। वो फोन पर अपनी सहेलियों से बात करते हुए नीचे उतरी। हाँ रिया, आज वो नया कैफे ट्राई करते हैं, पापा ने कल फिर अकाउंट में डाल दिए। उसने BMW में बैठते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया, गाड़ी चल पड़ी और इसी सड़क से उसी वक्त आर्यन की साइकिल भी गुजरी। BMW और साइकिल दोनों एक ही कॉलेज की तरफ जा रहे थे। श्री नारायण कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस लखनऊ का एक नामी कॉलेज था। यहां पढ़ना हर किसी का सपना था, लेकिन यहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से आते थे। ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन और एक अजीब सा घमंड जो पैसों के साथ अपने आप आ जाता है। आर्यन इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पर था। उसके मार्क्स इतने अच्छे थे कि कॉलेज ने खुद उसे एडमिशन दिया था, पूरी फीस माफ। लेकिन कॉलेज की बाकी जिंदगी में कोई माफी नहीं थी। वो रोज साइकिल से आता था, रोज उसके कपड़े सिंपल होते थे, रोज वो कैंटीन में बैठकर घर से लाई हुई रोटी खाता था, और रोज लोग उसे देखते थे और मुस्कुराते थे। लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। पहला दिन था जब आर्यन ने नेहा को पहली बार ध्यान से देखा। वो कॉलेज के मेन गेट पर था। उसने साइकिल खड़ी की और ताला लगा रहा था। तभी BMW आई और नेहा उतरी। उसके पीछे रिया और प्रिया भी थीं, उसकी सबसे करीबी सहेलियां। नेहा ने चारों तरफ नजर डाली और तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, उस पुरानी साइकिल पर, उन साधारण कपड़ों पर। उसने रिया के कान में कुछ कहा। रिया हंस पड़ी। आर्यन ने सुना नहीं, लेकिन महसूस किया। यह एहसास जाना पहचाना था। वो चुपचाप अपना बैग उठाकर चला गया। दूसरे दिन मैनेजमेंट क्लास में प्रोफेसर शर्मा ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस किया। उन्होंने खुद ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप में आर्यन, नेहा, रिया और प्रिया थे। नेहा का चेहरा देखने लायक था। सर, क्या हम अपना ग्रुप खुद चूज कर सकते हैं? नहीं नेहा, ये मैं डिसाइड करूंगा। नेहा ने एक नजर आर्यन पर डाली, फिर रिया की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग लाइब्रेरी में तय हुई। दोपहर को आर्यन टाइम पर पहुंचा। नेहा और उसकी सहेलियां आधे घंटे देर से आईं। सॉरी, हम कैफे में थीं, नेहा ने बिना किसी शर्म के कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। तो तुमने कुछ रिसर्च किया? रिया ने पूछा, जैसे वो किसी नौकर से बात कर रही हो। हाँ, ये देखो। आर्यन ने अपने नोट्स निकाले। उसने रात को 3 बजे तक काम किया था। पूरे नोट्स तैयार थे, डेटा था, एनालिसिस था, प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर था। नेहा ने एक नजर डाली और पेपर्स वापस रख दिए। ठीक है, हम देख लेंगे, तुम बस ये टाइपिंग कर दो। टाइपिंग? आर्यन ने हल्की हैरानी से कहा। हाँ, इतना तो कर सकते हो ना?
या साइकिल चलाने के अलावा कुछ नहीं आता? रिया और प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आर्यन के चेहरे पर एक भाव आया और चला गया। उसने बस एक बार नेहा को देखा, फिर नजरें नीचे कर लीं। ठीक है, तीसरे दिन, कॉलेज कैंटीन, लंच का वक्त। आर्यन एक कोने में बैठा अपनी रोटी खा रहा था। उसके पास एक किताब भी थी जो वो साथ साथ पढ़ रहा था। नेहा अपनी सहेलियों के साथ पास की टेबल पर आ गई। उनके हाथों में कैफे से लाए हुए महंगे ड्रिंक्स थे, पास्ता था, सैंडविचेस थे। रिया की नजर आर्यन पर पड़ी। देखो, फिर से वही घर की रोटी, उसने धीरे से कहा, लेकिन इतने जोर से कि आसपास बैठे लोग सुन सकें। नेहा ने देखा और उसके होंठों पर एक तीखी मुस्कान आई। अरे जाने दो, बेचारे का यही लंच है। पूरे कॉलेज में साइकिल से आता है, घर से रोटी लाता है, कम से कम मेहनती तो है। उसने ऐसे कहा जैसे तरस खा रही हो, लेकिन उसके लहजे में तरस नहीं था, उपहास था। कुछ बच्चे हंसे। आर्यन ने अपनी रोटी बंद की, किताब बंद की, उठकर चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौथे दिन, यह वो दिन था जो आर्यन कभी नहीं भूल सका। कॉलेज का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट था, प्रेस्टीज फेस्ट। हर साल यह इवेंट बड़ी धूम से मनाया जाता था। इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे और एक बड़ा फैशन शो भी होता था। नेहा इस फेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हेड थी। यह पद उसे आसानी से मिल गया था। पैसे और नाम के आगे कॉलेज भी झुक जाता था। उसी दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक अनाउंसमेंट थी, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, प्राइज Rs20,000, ऑर्गेनाइज्ड बाय XYZ कॉर्पोरेशन। आर्यन ने नोटिस पढ़ा। उसकी आंखें चमकीं। ये पैसे उसकी मां की मेडिसिन के लिए काम आते, उसकी साइकिल के नए टायर्स के लिए काम आते। बहुत कुछ हो सकता था इन पैसों से। उसने फॉर्म भरा। उसी शाम जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, नेहा ने देखा। अरे, तुमने कंपटीशन में फॉर्म भरा? नेहा ने हैरानी से पूछा। हां, बिजनेस प्लान कंपटीशन? तुम? उसके होंठों पर वही तीखी मुस्कान थी। आर्यन जी, बिजनेस प्लान बनाने के लिए थोड़ी समझ चाहिए होती है, दुनिया देखी होनी चाहिए। तुम तो बस साइकिल से कॉलेज और कॉलेज से घर, इतनी सी दुनिया में कौन सा बिजनेस प्लान बनाओगे? रिया और प्रिया वहीं खड़ी थीं। दोनों हंस रही थीं। पास से गुजरते कुछ और स्टूडेंट्स भी रुक गए। अब एक छोटी भीड़ थी और बीच में आर्यन था। छोड़ो ना नेहा, इन्हें ट्राई करने दो, जीतेंगे नहीं लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रिया ने और नमक डाला। आर्यन ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। उसने बस फॉर्म को अपने बैग में रखा और वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने सोया नहीं। वो बैठा रहा, घंटों बैठा रहा। उसके सामने एक खाली कागज था और उस खाली कागज पर उसने लिखना शुरू किया, एक बिजनेस प्लान। वो प्लान जो उसके पास बरसों से था, उसके दिमाग में, उसके सपनों में, बस कागज पर उतारना बाकी था। 5वां दिन, बिजनेस प्लान कंपटीशन का दिन। कॉलेज का ऑडिटोरियम भरा हुआ था। टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे और जज के तौर पर बाहर से आए 3 बड़े बिजनेसमैन थे। नेहा फेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग में व्यस्त थी। उसे आर्यन की परवाह नहीं थी। उसके हिसाब से तो यह बेचारा साइकिल वाला लड़का बस स्टेज पर जाएगा, कुछ बोलेगा और वापस आ जाएगा। कंपटीशन शुरू हुई। एक एक करके स्टूडेंट्स आते गए। कोई ऐप आइडिया लाया था, कोई रेस्टोरेंट चेन का प्लान लाया था। सब अच्छे थे। फिर आर्यन का नाम अनाउंस हुआ। वो स्टेज पर आया। साधारण कपड़े, सफेद शर्ट, नीली जीन्स, हाथ में एक फोल्डर। ऑडियंस में से कुछ बच्चों ने ठीक कहने की जगह कहा। नेहा के ग्रुप में से एक लड़की ने धीरे से कहा, अब साइकिल वाला बोलेगा। लेकिन जब आर्यन ने बोलना शुरू किया तो सब चुप हो गए। उसकी आवाज में एक अजीब गहराई थी। वो बोल रहा था एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो इंडिया के छोटे किसानों को डायरेक्टली बड़े शहरों के कंज्यूमर्स से जोड़ता। टेक्नोलॉजी था, डेटा था, लॉजिस्टिक्स था और एक विजन था जो इतना क्लियर था कि हर एक जज आगे झुककर सुनने लगा। 10 मिनट, बस 10 मिनट, बोला आर्यन। जब वो रुका तो एक पल की खामोशी रही। फिर तालियां बजीं। नेहा ने देखा, उसके एक जज अभी भी नोट्स ले रहे थे। दूसरे जज उसकी तरफ देख रहे थे, इंप्रेस्ड। कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। फर्स्ट प्राइज, आर्यन शर्मा। ऑडिटोरियम में तालियां गूंजी। नेहा के हाथ में जो कॉफी का कप था वो उसी जगह रह गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रिजल्ट अनाउंस होने के कुछ मिनट बाद तीनों जजेस आर्यन के पास आए। आर्यन, तुम्हारा प्लान बेहद यूनिक है, हम सीरियसली इसे फंड करना चाहते हैं। आर्यन ने सुना। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। सर, सच में? हां, हमारी कंपनी XYZ कॉर्पोरेशन और 2 और इन्वेस्टर्स मिलकर तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह सिर्फ प्राइज नहीं है, यह एक रियल अपॉर्चुनिटी है। वहीं खड़े प्रोफेसर शर्मा ने यह सब सुना। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता था,
लेकिन सच्चाई यहां खत्म नहीं हुई। असली सच्चाई तो उसके बाद सामने आई। उस शाम कॉलेज के प्रिंसिपल का कैबिन, तीनों जजेस प्रिंसिपल के साथ बैठे थे और बात हो रही थी एक नई प्रोजेक्ट की। एक बड़ी कंपनी जो कॉलेज के साथ मिलकर एक इंक्यूबेशन सेंटर खोलना चाहती थी, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। प्रिंसिपल ने एक फाइल खोली। उस फाइल में एक नाम था, XYZ कॉरपोरेशन, जिसके सीईओ हैं मिस्टर विक्रम शर्मा। प्रिंसिपल ने ऊपर देखा और कहा, मिस्टर विक्रम, यह कॉलेज आपकी कंपनी के पार्टनरशिप का स्वागत करता है। जज जो पहले बैठा था और सबसे ज्यादा आर्यन की प्रेजेंटेशन नोट कर रहा था, उसने हाथ मिलाया। यही थे विक्रम शर्मा। और यह बात शायद नेहा को पहले जाननी चाहिए थी। विक्रम शर्मा XYZ कॉरपोरेशन के सीईओ, इंडिया के टॉप 10 सेल्फ मेड बिलियनियर्स में से एक, जो आज से 20 साल पहले एक छोटे से गांव में एक टूटी हुई साइकिल पर स्कूल जाते थे। वही साइकिल जो आज आर्यन की थी, वही रास्ता जो आज आर्यन चल रहा था। अगले दिन यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई। किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया। कंपटीशन की वीडियो वायरल हो गई और उस वीडियो के साथ एक और क्लिप भी वायरल हुई। वो क्लिप जिसमें नेहा आर्यन का मजाक उड़ा रही थी। बिजनेस प्लान कंपटीशन, तुम साइकिल वाले, वो क्लिप। कॉलेज में एक अजीब सा सन्नाटा था। नेहा के दोस्त उससे दूरी बनाने लगे थे। रिया और प्रिया अचानक बिजी हो गई थीं और नेहा अकेली खड़ी थी उसी कॉरिडोर में जहां उसने आर्यन का मजाक उड़ाया था। नेहा उस दिन देर तक कॉलेज में रही। जब ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके थे, वो लाइब्रेरी में बैठी थी। उसके हाथ में उसका फोन था, लेकिन स्क्रीन बंद थी। वो बस बैठी थी। तभी आर्यन लाइब्रेरी में आया। कोई किताब लेनी थी उसे। उसने नेहा को देखा, नेहा ने उसे देखा। एक पल की खामोशी, फिर नेहा उठी। उसने आर्यन के सामने आकर कहा, धीरे से, बिना किसी घमंड के, आर्यन, मुझे माफ कर दो। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें जज किया, तुम्हारी साइकिल को, तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारे खाने को, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा, असली तुम्हें। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। नेहा, तुमने जो कहा वो दर्द किया, सच में किया, लेकिन उस दर्द ने मुझे और मेहनत करने पर मजबूर किया। तो शायद तुम्हारा शुक्रिया। नेहा की आंखों से आंसू आ गए। यह दर्द नहीं, यह मेरी शर्म है। उस रात नेहा घर आई। उसके पापा डिनर टेबल पर बैठे थे। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? नेहा ने सब बताया, एक एक बात, पहले दिन से लेकर आज तक। रघुवीर सिंह ने चुपचाप सुना। जब नेहा रुकी तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम्हें पता है मैं कहां से आया हूं? क्या मतलब पापा? मैं रे बरेली के एक छोटे से गांव से आया हूं। मेरे पास बचपन में न ढंग के जूते थे, न ढंग के कपड़े। मैं भी साइकिल से स्कूल जाता था। मेरे भी लोगों ने मजाक उड़ाया था। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। पापा, आप? हां, और उसी वजह से मैंने तुम्हें कभी कमी नहीं होने दी। लेकिन शायद इसी में मेरी गलती थी। तुम इतनी आरामदायक जिंदगी में रही कि तुम भूल गई कि जो लड़ाई लड़कर यहां पहुंचता है वो सबसे ज्यादा हकदार होता है। नेहा अपने पापा से लिपट गई। मुझे माफ करो पापा। मुझसे नहीं, जाओ उस लड़के से। अगला दिन कॉलेज का आखिरी लेक्चर खत्म हुआ था। आर्यन अपनी साइकिल खोल रहा था। नेहा वहां आई, अकेली, कोई सहेली नहीं, कोई फोन नहीं। आर्यन, उसने पीछे मुड़कर देखा। मुझे पता है तुमने कल माफ किया, लेकिन मैं ये कहना चाहती थी सबके सामने। इसीलिए उसने एक एनवलप निकाला। ये क्या है? कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक लेटर, जिसमें मैंने खुद लिखा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और यह भी कि आर्यन शर्मा इस कॉलेज का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। आर्यन ने एनवलप देखा। नेहा, इसकी जरूरत नहीं थी। थी, मेरे लिए थी। एक लंबी चुप्पी। ठीक है, आर्यन ने कहा। एक बात पूछूं? नेहा ने कहा। पूछो। तुमने कभी गुस्सा क्यों नहीं किया? इतना सब हुआ, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आर्यन ने साइकिल की तरफ देखा, फिर ऊपर आसमान की तरफ। मां ने सिखाया था, जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें जवाब अपनी मेहनत से दो, शब्दों से नहीं। नेहा ने उसकी बात सुनी और उसे समझ आया कि यह लड़का उससे कहीं बड़ा था, हमेशा से। 3 महीने बाद आर्यन की स्टार्टअप को ऑफिशियल फंडिंग मिल गई थी। XYZ कॉरपोरेशन और 2 और इन्वेस्टर्स ने मिलकर उसमें Rs2 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। कॉलेज में एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। प्रिंसिपल ने खुद आर्यन को स्टेज पर बुलाया। आर्यन, तुम इस कॉलेज का गौरव हो। ऑडियंस में तालियां बजीं। नेहा भी थी वहां। वो भी ताली बजा रही थी। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था, एक अलग ही चमक थी। शायद यह सम्मान था।
और उस दिन जब आर्यन कॉलेज से निकला तो उसी पुरानी साइकिल पर था। किसी ने कहा, आर्यन, अब तो गाड़ी ले लो। आर्यन मुस्कुराया। यह साइकिल मुझे यहां तक लाई है, इसे छोड़ूंगा नहीं। वो साइकिल पर बैठा और चला गया। सड़क पर उसकी साइकिल की आवाज आती रही और उस आवाज में एक कहानी थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने कभी खुद को छोटा नहीं माना, जिसने हर अपमान को ईंधन बना लिया, जिसने साबित किया कि इंसान की असली पहचान उसकी गाड़ी या कपड़ों से नहीं, उसके सपनों और मेहनत से होती है। और नेहा उस दिन के बाद बदल गई। उसने कॉलेज में एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। उसने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे पहले यह सीखना चाहिए था। रघुवीर सिंह ने बेटी का माथा चूमा। देर से सही, सीखा तो। यह कहानी सिर्फ आर्यन और नेहा की नहीं है, यह कहानी है उन सभी की जो हर सुबह उठकर लड़ते हैं, जो बिना शिकायत किए आगे बढ़ते हैं, जो जानते हैं कि जिंदगी अनफेयर है लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई नेहा है जो तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तो याद रखो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है और एक दिन वो भी ताली बजाएगी। समाप्त।